जनता में भारतीय जनता पार्टी की छवि और मजबूत हो, लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो सम्मान है वो बरकरार रहे। जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उससे और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। हेमंत खंडेलवाल निर्विरोध मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने। मंगलवार को उन्होंने नामांकन भरा और उनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ। बुधवार को चुनाव अधिकारी धर्मेंद्र प्रधान ने एमपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल के नाम की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में हेमंत खंडेलवाल निर्विरोध चुने गए। केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति के बाद प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक नारायण शेजवलकर ने सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की थी। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन मंडल की सूची का प्रकाशन भी किया गया। मंगलवार को नामांकन हुए। बुधवार 2 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की गई। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराई। बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। वहीं मंगलवार एवं बुधवार को प्रदेश कार्यालय में भाजपा की वृहद कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। इसमें वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करके सर्वसम्मति बनाई। इसके बाद नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल तौर पर हेमंत खंडेलवाल के नाम की घोषणा कर दी है। आखिर भाजपा ने कई दिग्गजों को पीछे रखकर हेमंत पर भरोसा क्यों जताया? इन कुछ सवालों के जवाब हम आपको दे देते हैं। दरअसल राजनीति की लाइमलाइट से दूर रहे हेमंत खंडेलवाल का जीवन राजनीति के साथ साथ व्यावसायिक भी रहा है। उनका परिवार राजनीति के साथ साथ व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाला रहा है। हालांकि उनके पिता भी राजनीति में रहे हैं। हेमंत का झुकाव शुरुआत से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ रहा, यानी वे संगठन के प्रिय बने रहे। हेमंत खंडेलवाल सांसद भी रह चुके हैं। उनका जन्म 3 सितंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। हेमंत खंडेलवाल के पिता विजय कुमार खंडेलवाल बैतूल लोकसभा क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सांसद रहे। पिता की मौत के बाद भाजपा ने हेमंत खंडेलवाल को 2008 में हुए उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। इस बार जब उनका सांसद का कार्यकाल समाप्त हो गया तो उन्हें बैतूल विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का विरोध नहीं जताया। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवा चुकी भाजपा 2020 में कमलराज के खिलाफ जिस विद्रोह से सत्ता में आई उसमें समन्वय की बड़ी भूमिका हेमंत खंडेलवाल की भी रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा किए गए विद्रोह के समय समन्वय की जिम्मेदारी जिन नेताओं को मिली उनमें प्रदेश भाजपा के तत्कालीन संगठन चुनाव प्रभारी हेमंत खंडेलवाल प्रमुख थे। वह खुद बेंगलुरु गए थे। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रदेश चुनाव समिति का संयोजक बनाया गया था। यहाँ की सभी 29 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। हेमंत खंडेलवाल ने वर्ष 2014 से 2018 तक पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष का दायित्व भी निभाया है। वर्ष 2010 से 2013 तक उन्होंने भाजपा के बैतूल जिलाध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। वर्ष 2007 में पिता के निधन के बाद हुए उपचुनाव में हेमंत लोकसभा चुनाव जीते। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में बैतूल विधानसभा से विधायक बने। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में वे चुनाव हार गए थे। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने साल 2023 में हेमंत खंडेलवाल को टिकट दिया, मैदान में उतारा और वे जीतने में सफल रहे। अब वे विधायक के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं। इस नाम की घोषणा खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में धर्मेंद्र प्रधान ने की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अपना पहला संबोधन भी दिया। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। किसी की प्रेरणा से चलते थे तो वो कुशाभाऊ ठाकरे जी थे। उन्होंने और प्यारे लाल जी ने मिलके इस पार्टी को बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया। हमारे प्रदेश में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अटल जी भी इस माटी के थे और राजमाता सिंधिया भी इस माटी की थी। उन्होंने भी इस पार्टी को बुलंदियों पे ले जाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे, जिसमें अगर हम याद करें तो सन कैलाश जोशी को हम याद कर सकते हैं, स्वर्गीय पटवा जी, आज श्री बद्रीलाल दवे जी, नारायण शेजवलकर जी, सकलेचा जी, शिव प्रसाद जी, रामहित गुप्त जी, ब्रजलाल वर्मा जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण पांडे जी, प्रभात जी, नंदू भैया, हम सब इनके योगदान को भी नहीं भूल सकते। इन्होंने पार्टी को जो सींचा है
आज वे हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी बातें हम सबको आगे ले जाने का काम करना चाहिए।